नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। हाई स्कूल में कुल 76.91% छात्र पास हुए हैं, जिसमें से 71.39% छात्र और 82.65% छात्राएं शामिल हैं। नई टिहरी के गौरव सकलानी ने हाई स्कूल में टॉप किया है। गौरव को 98.20% अंक मिले हैं, जबकि काशीपुर की जिज्ञासा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल की शिवानी रावत, रुद्रप्रयाग से तनुज जगवाण और पिथौरागढ़ से लक्षित सिंह बिष्ट सामूहिक रूप से रहे हैं अव्वल। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80.26% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 76.68% छात्र और 83.63% छात्राएं शामिल हैं। जसपुर की ब्यूटी वत्सल ने इंटरमीडिएट में टॉप किया है। ब्यूटी के 96.60% अंक मिले हैं। वहीं नैनीताल के जुगल जोशी ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तीसरा स्थान 5 छात्रों ने हासिल किया, जिसमें ऋषिकेश के राहुल यादव, चंबा के सार्थक मैठाणी, चमोली के वैभव थपलियाल, रानीखेत के दीपक सत्ती और नैनीताल के मुकेश उपाध्याय शामिल हैं। 10वीं में प्रथम स्थान पर गौरव सकलानी SBMIC नई टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल के हैं। इन्होंने 500 में से 491 अंक प्राप्त किया। मैं इनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे ही हमारे इंटर में प्रथम स्थान पर कुमारी ब्यूटी वत्सल पंडित पूर्णानंद तिवारी, इंटर कॉलेज जसपुर जनपद उधमसिंह नगर की है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इन्होंने 500 में से 483 अंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वहीं हाई स्कूल के टॉपर गौरव सकलानी और इंटरमीडिएट की टॉपर ब्यूटी वत्सल ने न्यूज 18 पर अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया। कारण है मेरे टीचर्स, सबसे पहले जिन्होंने मेरा सब पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया, और दूसरे मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे वो वातावरण दिया जिसमें मैं अपनी पढ़ाई को सही से कर पाया और पूरा सही से उसे समय दे पाया। मैंने अपने पढ़ने का शेड्यूल पहले से ही रेगुलर रखा, क्योंकि मैं रेगुलर 3 से 4 घंटे पहले से ही पढ़ता रहा। अच्छा लगा, जैसा हमने एक्सपेक्ट की थी वैसे ही हमें परिणाम मिला है, और यही हम चाहते हैं कि जैसा बच्चे मेहनत करें उसे ज़रूर वो परिणाम मिलना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा स्टडी करना, उसे अच्छे से समझना, कोई टॉपिक ना समझ में आए तो उसे बार बार लिख कर देखना, हर चीज़ को डीपली मतलब अंदर से समझना, तब जाके उसको लिख कर देखना और पढ़ना। अच्छा, अध्यापक सबसे पहले, उसके बाद और नैनीताल के मुकेश उपाध्याय ने इंटर की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के मुकेश उपाध्याय के घर में इस कामयाबी से खुशी की लहर है। मुकेश बागेश्वर के रहने वाले हैं और नैनीताल में पढ़ते हैं। मुकेश अब आगे की चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुकेश से बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र बिष्ट ने। उत्तराखंड बोर्ड ने आज अपने परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं और भारतीय शहीद सैनिक नैनीताल के विद्यालय के जो मुकेश उपाध्याय हैं उसने तीसरा स्थान हासिल किया। हम उसके घर पे हैं। मुकेश, सबसे पहले बधाई आपको न्यूज़ 18 की टीम से। धन्यवाद सर। क्या है लक्ष्य आगे? जी, आई वांट टू ज्वाइन IAS, UPSC क्रैक करना चाहते हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम अपने दोनों ताई जी और ताऊ जी को, उसके बाद अपने परिवार, स्कूल परिसर और अपने दोस्तों को खासतौर पर। एक चीज़ है कि गांव से आए आप, बागेश्वर जैसे गांव से, और अपने ताई जी और ताऊ जी के वहां पढ़ने आए। वहां पर किस तरह की सुविधाएं थी और यहां आए तो एकदम टॉप रैंक मिला है, तो किस तरह लेते हैं इसे? आगे किस तरह की चुनौतियाँ भी हैं? जी, आगे चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है आगे। यानी कि हमको एक ही एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट भी करने पड़ते हैं, या एक ही अटैम्प्ट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें कहीं भी अगर कुछ भी चीज़ फेस करनी है तो हमें अपनी पूरा 100% देना पड़ेगा। आप ताई हैं इसकी, गांव से इसको लेके आए थे, तो उम्मीद थी आपको? इतना पढ़ता था घर पे? हाँ, ये पढ़ता था। इसको मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि पढ़ो करके, मतलब जो मेरे से बनता था मतलब वो मैं करती थी, और पढ़ने के लिए मैंने इससे कभी नहीं कहा पढ़ करके। पढ़ने में होशियार था, बहुत होशियार था। ताऊ जी हैं। ताऊ जी, आज एक सपना पूरा हुआ, जिस मुकाम के लिए उसको यहाँ लेके आए थे वो आज पूरा हुआ है। मेरा सपना पूरा हुआ है। बहुत पहले इसने मेरा नाम ऊँचा कर दिया।
तो कुल मिला के जिस तरह से खुशियां हैं, तो जो परिवार है या उसके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, उनके जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय शहीद सैनिक के विद्यालय जो गांव से आके यहाँ पढ़ाई की और जो रैंकिंग है वो प्राप्त की, तो ये शहर के लिए एक कामयाबी है। हालांकि लक्ष्य अभी बहुत ज़्यादा है और तमाम चुनौतियों को आगे पार इसी तरीके से करना भी होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और रफाल के स्वागत का ऑडियो आया है। भारतीय वायुसेना में दाखिल हुआ है रफाल। नेवी ने किया है रफाल का वेलकम। इसका ऑडियो अब आया है। वॉरशिप कंट्रोल रूम ने रफाल का स्वागत किया है। रफाल को दिया जाएगा वाटर कैनन सैल्यूट। भारतीय वॉरशिप ने किया रफाल का वेलकम। टच द स्काई विद ग्लोरी, वॉरशिप कंट्रोल रूम। इस तरह की बातें आई हैं, इस तरह का ऑडियो आया है। रफाल यानी कि भारत की धरती पर पहुंच गया है। मोस्ट रिअश्योरिंग टू हैव Indian Naval Warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, happy hunting over. Leader, Indian Naval Warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader. तो नेवी ने किया है रफाल का वेलकम। वॉरशिप कंट्रोल रूम ने रफाल का स्वागत किया जब रफाल भारत की धरती पर पहुंचा। और जिस तरह से कहा यह गया है कि वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। भारतीय वॉरशिप ने किया है रफाल का वेलकम। टच द स्काई विथ ग्लोरी, वॉरशिप कंट्रोल रूम की तरफ से यह बात कही गई, वेलकम किया गया भारत की धरती पर। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में शायद जो रफाल है, जो 5 रफाल विमान है, वो अंबाला एयर बेस पर पहुंचेंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो। और फिर देखना होगा कि क्या इसके रूट में बदलाव हो सकता है मौसम के लिहाज से, क्योंकि अगर अंबाला में मौसम खराब रहा, क्योंकि पूर्व सूचना यह मिल रही है कि वहां पर बादल छाए हुए हैं, बारिश होने का अनुमान है, तो जोधपुर में शायद इस विमान को लैंड किया जा सकता है। चलिए, तो उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट में बागेश्वर जिला टॉप पर रहा है। 12वीं रिजल्ट में बागेश्वर से 90% छात्र पास हुए हैं। वहीं देहरादून के प्रदर्शन से निराशा हुई है। देहरादून का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो सिर्फ 72.12% रहा है। और अब बात कुदरत के कहर की, तो पिथौरागढ़ में कुदरत की दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें डराने वाली हैं। एक रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ कुदरत की दोहरी मार देखने को मिली है। एक तरफ पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी डरा रही हैं। पहले बात करते हैं पहाड़ में पानी ने कैसे मुश्किल बढ़ाई है। पिथौरागढ़ के दूर दराज आपदाग्रस्त इलाकों में एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पानी में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कैसे जान जोखिम में डालकर यहां एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने यहां एक गाय का भी रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ के बाद आपको लेकर चलते हैं चंपावत। चंपावत के पंचेश्वर में काली नदी में डूबती एक महिला का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला नदी में बहती जा रही है। बाद में वहां मौजूद मंदिर के साधु और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिला को बचाया। वहीं अब आपको पहाड़ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं। पहले पिथौरागढ़ लेकर चलते हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे पूरा पहाड़ भर भरा कर गिर रहा है। ये तस्वीरें
जारा जिबरी की हैं। सांसें रोक देने वाली ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। पिथौरागढ़ के बाद आपको लेकर चलते हैं चमोली। चमोली के कोडिया मायापुर के पास चट्टानी मलबा आ गया, ये उस समय की तस्वीरें हैं। वहीं बागेश्वर के कपकोट में बालीघाट सड़क की पुलिया टूट गई, जिसमें एक कार नीचे गिर गई। कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। पहाड़ में प्रकृति की दोहरी मार की तस्वीरें वहां के मुश्किल हालातों को खुद ब खुद बयां कर रही। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि घर से निकलते वक्त बेहद सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देवप्रयाग की तोता घाटी में एक जेसीबी मशीन गहरी खाई में जा गिरी। इसमें ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। 10 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गहरी खाई से ड्राइवर का शव निकाला गया है। जेसीबी मशीन ऑल वेदर रोड परियोजना में लगी हुई थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। किस तरह से वहां पर मौसम ने हाल बेहाल कर रखा है। बारिश हो रही है लगातार। देवप्रयाग में खाई में एक जेसीबी मशीन गिर गई, जिसके बाद उसका ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि बहुत दूरस्थ इलाका था, इसलिए एसडीआरएफ की टीम को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब जाके ड्राइवर के शव को बाहर निकाला जा सका है। और पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड खतरनाक बन गई है। इस रोड पर जगह जगह पानी भर गया है, भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सफर तय करना पड़ रहा है। ये वीडियो धापा गांव से ठीक पहले का है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने को मजबूर हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और लोग उनसे बचकर किसी तरह से अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आराम से आओ यार, नीचे आओ, नीचे। और बागेश्वर के कपकोट तहसील के नाकुरी पट्टी में घरम घर बालीघाट सड़क पर पुलिया टूट गई, जिसमें एक कार नीचे गिर गई। कार में ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोड बीच से टूट गई, जिसके नीचे तेज पानी के बहाव के कारण कार इसमें जा फंसी। गनीमत यह रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। और देवप्रयाग क्षेत्र में तोता घाटी के निकट बद्रीनाथ हाईवे से खाई में गिरे लोडर से घायल चालक को आखिरकार किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया और उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया है। पहाड़ी कटिंग का मलबा साफ करने के दौरान अचानक आए मलबे से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला चालक समेत जो लोडर थी वो जाकर खाई में गिर गई। मलबे से बंद हाईवे के कारण जान जोखिम में डालकर पुलिस 4 किलोमीटर पैदल चलकर घायल चालक तक पहुंच सकी। काशीपुर के पास शिवालपुर कल्याणपुर में बैरियर हटाने को लेकर ग्रामीणों के कांस्टेबल और पीआरडी जवानों के साथ मारपीट हो गई। मामला आईटीआई थाने के अंतर्गत पेंगा चौकी का है, जहां पर आरोपियों की तलाश में भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी जा रही थी। तभी एक युवक का बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बाद में युवक ने ग्रामीणों को बुलाकर सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पहाड़ में भूस्खलन की बड़ी समस्या है। ऐसे में ट्रैप घास से इन समस्या से निजात दिला सकती है। इस घास का प्रयोग पशुपालन के लिए भी बहुत उपयोगी है। पहाड़ में भूस्खलन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ट्रैप घास एक उम्मीद लेकर आई है। नैनीताल के नैना गांव में चल रहे शोध के परिणामों से पता चला है कि ये घास भूस्खलन को रोकने में कारगर साबित हो रही है। ट्रैप घास 20 से 25 दिनों में जाल की तरह फैल जाती है और मिट्टी के कटाव को रोक देती है। पहाड़ में कई भूस्खलन वाले स्थानों पर घास के रोपण से पता चला है कि उन स्थानों में भूस्खलन में कमी आई है। ट्रैप घास भी बिच्छू घास की तरह ही कम पानी में भी अपना अस्तित्व बना लेती है। आपदा के क्षेत्र में अभी तक हमने कुमाऊं के हर जिले में इस घास को लगा के देखा है।
टेस्टिंग जो एज ए टेस्टिंग हमने करी है, तो हमको विश्वास है कि पूरे कुमाऊं में तो इसका क्षेत्र ये फैल ही रही है। अगर हम इसको और भी क्षेत्रों में अगर सरकार या अदर लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होगा तो हम इसको आगे भी फैला सकते हैं। ट्रैप घास सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुधारू पशुओं के लिए भी काफी फायदेमंद है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि ट्रैप घास से दुधारू पशुओं में 25 से 30% तक दूध बढ़ जाता है। साथ ही जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। वो भैंस को हम बराबर देते हैं, इसमें जानवर बराबर खाता है और उसका हाजमा रहता है और दूध का उत्पादन किलो में 25 ग्राम तक बढ़ती रहता है। शोध में जिस तरह से ट्रैप घास के नतीजे सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ दुधारू पशुओं के लिए बेहतर घास है बल्कि इससे आपदा को भी रोका जा सकता है। बेहतर होगा कि राज्य सरकार भी इस ओर कोई ठोस पहल करे ताकि इस घास के जरिए भूस्खलन को रोका जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली में प्रतिष्ठित बंगला दिया गया है। दिल्ली में अब अनिल बलूनी का नया आशियाना 35 लोधी स्टेट का वो बंगला होगा जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रहती थी। तो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का बलूनी का यह सफर। उत्तराखंड का छोटा सा गांव नकोट और वहां से निकलकर सियासत के शिखर पर पहुंच जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर यही सच कर दिखाया है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने। एक गरीब परिवार का बेटा राष्ट्रीय राजनीति में सितारे की तरह चमक रहा है, तो इसके पीछे बलूनी की मेहनत, लगन और धैर्य तो है ही, साथ ही अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास भी है। अब अनिल बलूनी को वो बंगला मिलने जा रहा है जो अब तक प्रियंका गांधी का था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का अब नया आशियाना होगा 35A लोधी स्टेट। ये एड्रेस कई सालों तक प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा। राजीव गांधी की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नातिन 20 साल तक इसी सरकारी आवास में रही, लेकिन एसपीजी सुरक्षा छिनने के बाद इसी महीने अंतिम तारीख तक उनको ये आवास खाली करना था और ये आवास अब अनिल बलूनी को मिला है। अनिल बलूनी जो उत्तराखंड के एक छोटे से पौड़ी गांव से आते हैं और वहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तक का सफर उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव के साथ पूरा किया है। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में पौड़ी जिले के नकोट से दिल्ली के लोधी एस्टेट का सफर बेहद कम उम्र में तय कर लिया। 18 साल का ये सफर तब शुरू हुआ जब 2002 में अनिल बलूनी ने कोटद्वार से विधायक का पहला पर्चा दाखिल किया। नकोट के पीताम्बर दत्त के बेटे अनिल बलूनी को सियासत के शिखर तक पहुंचना था और कोटद्वार तो बस पहली सीढ़ी थी। 8 साल की उम्र में बलूनी के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बूते मकाम दर मकाम आगे बढ़ते चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई करने वाले अनिल बलूनी की सामाजिक शुरुआत पत्रकारिता से हुई और पहले कलम की ताकत दिखाई, लेकिन सियासत की चाह उन्हें राजनीति के गलियारों में ले आई। अनिल बलूनी की रगों में किसी बड़े नेता का खून नहीं था, लेकिन सियासत उनके मिजाज में थी। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति के अगवा रहे और तभी संघ परिवार के भी करीब आते चले गए। अनिल बलूनी दिल्ली में संघ परिवार के करीब आए। इसी दौरान बलूनी सुंदर सिंह भंडारी के संपर्क में आए। अनिल बलूनी भंडारी के काफी नजदीक आ गए। भंडारी बिहार के राज्यपाल बने तो बलूनी ओएसडी बने। बिहार के बाद अनिल बलूनी गांधीनगर पहुंचे। भंडारी गुजरात के राज्यपाल बने, बलूनी उनके ओएसडी। अनिल बलूनी कभी संघ के काम से तो कभी सुंदरलाल भंडारी के काम से साबरमती शहर की सड़कों पर खूब घूमे, लेकिन उत्तराखंड से अनिल बलूनी का लगाव बना रहा और वो 2002 में अपने राज्य लौट आए। 2002 में बलूनी को विधानसभा का टिकट दिया गया। सिर्फ 26 साल की उम्र में कोटद्वार से चुनाव लड़े। बलूनी का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया। एक आदेश के कारण उन्हें चुनाव से दूर होना पड़ा। इससे बलूनी को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और फैसला बलूनी के ही पक्ष में आया और चुनाव रद्द कर दिया गया। 2005 में उपचुनाव हुए, हालांकि इस उपचुनाव में अनिल बलूनी को सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कोटद्वार क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है।
2002 में उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कोटद्वार से की थी और विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा था। आज उनकी बदौलत कोटद्वार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल पाई है। बीजेपी ने अनिल बलूनी की प्रतिभा को बहुत कम उम्र में ही पहचान लिया और 2009 में उन्हें वन और पर्यावरण कार्यबल का प्रभारी बना दिया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में अनिल बलूनी ने राज्य में कई काम किए, लेकिन इसके बाद भी उनके कदम थमे नहीं। 2012 में उत्तराखंड बीजेपी ने उन्हें बड़ा पद दिया। अनिल बलूनी राज्य बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए। अनिल बलूनी की सियासत का करिश्माई सफर जारी था और जब 2013-14 में पूरे देश में बदलाव की लहर थी तो बीजेपी ने अनिल बलूनी को बनारस भेज दिया। नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। बलूनी को पूरी मीडिया की जिम्मेदारी दी गई और बलूनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी ने एक बार फिर अनिल बलूनी को दिल्ली बुला लिया। पहले बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तो फिर कद बढ़ाकर बीजेपी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना दिया। उसके बाद तो देश भर में बीजेपी के प्रचार प्रसार का काम अनिल बलूनी को मिल गया। हालांकि सफर इसके बाद भी बदस्तूर बढ़ता रहा। 2018 में बलूनी राज्यसभा सांसद बने। उत्तराखंड से सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने। कम उम्र में ही उच्च सदन में दस्तक दी। पार्टी के लिए उनके लगन, मेहनत और काम का नतीजा रहा कि बीजेपी ने सन 2018 में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में अनिल बलूनी को भेजा। वे उत्तराखंड से राज्यसभा में जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने और यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर अनिल बलूनी के राजनीतिक सफर शुरू होता है। इस दौरान अनिल बलूनी सियासत की सीढ़ियां तय रहे, लेकिन अपने गृह राज्य से उनका लगाव, उनका जुड़ाव कभी भी कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार में सक्रिय रहे। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए कई मुहिम चलाई। अपने गांव में इगास मनाने की अपील की और हर छोटी बड़ी बातों पर उत्तराखंड से जुड़े रहे। उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन रहा है, काफी सादगी भरा जीवन वो पसंद करते हैं और स्पष्टवादी सोच उनकी है। स्पष्ट सोचने वाले को, स्पष्ट बोलने वाले को अनिल बलूनी जी काफी पसंद करते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में अनिल बलूनी ने कई उतार चढ़ाव देखे और बदकिस्मती से बीते साल कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी दो चार होना पड़ा। लेकिन यहाँ भी बलूनी की जीवटता ही थी जो वो इससे भी बाहर निकल आए और लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद अनिल बलूनी ने कैंसर को मात दे दी। अब बलूनी दिल्ली में है और जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सियासत में इतने ऊंचे कद के बाद भी बलूनी हमेशा लोकप्रिय और जनप्रिय बने रहे और यही उनकी खूबी उन्हें सबसे अलग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।